आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी मामले में एफआईआर दर्ज होने पर कहा है कि राम मंदिर लोगों की श्रद्धा का केंद्र है और यह धन उगाही का केंद्र नहीं था। ऐसी स्थिति में वित्तीय अनियमितता की कोई शिकायत आई तो तत्संबंधी कार्रवाई होना एक पक्ष है, लेकिन कार्रवाई को मुकाम तक पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर लोग श्रद्धा में पैसे देते हैं और उस पैसे का दुरुपयोग किया जाए उसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मामले में कहा कि अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी मामले पर एफआईआर दर्ज के बाद उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण को सरकार ने गंभीरता से लिया है। एफआईआर दर्ज हो गई है, जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। राम मंदिर लोगों के श्रद्धा का केंद्र है, कोई धन उगाही का केंद्र नहीं था। ऐसी स्थिति में अब वित्तीय अनियमितता की अगर शिकायत आई तो तत्संबंधी कार्रवाई होना एक पक्ष है, लेकिन कार्रवाई को मुकाम तक पहुंचाना चाहिए। चूंकि धर्म के नाम पर लोग श्रद्धा में पैसा देते हैं और उस पैसे का दुरुपयोग कोई करे, इसकी इजाजत तो नहीं दी जानी चाहिए। पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये बार बार आ रहा है कि इसको बचाया उसको बचाया। आपको लगता है कि सरकार को पूरी तरीके से अभी जांच हो रही है और इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, विवेचना होने दीजिए। तो ये भी लगता है कि क्या अयोध्या जैसी पवित्र जगह को कुछ लोग इस तरीके से आप वेट करें, इसमें कार्रवाई होगी। और कितना बड़ा ये हिंदुओं की आस्था का मामला, आप वेट करें कड़ी कार्रवाई। अयोध्या एक वैसे आप वेट करें, इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। हम कह सकते हैं कि सरकार इसमें जो भी दोषी होगा। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी मामले में एफआईआर दर्ज होने पर कहा है कि कोई भी होगा, चाहे वह जितना भी बड़ा अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने जो वायदा किया था उसे वे पूरा कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राम मंदिर मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं। जांच जारी है। कोई भी होगा, जितना मर्जी बड़ा अधिकारी हो, कोई कर्मचारी होगा तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। योगी जी ने अपना जो वादा किया था उसको पूरा किया और इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी मामले में एफआईआर दर्ज होने पर कहा है कि विपक्ष के पास केवल आरोप लगाने का काम है। वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उससे पहले ही एसआईटी का निर्माण हुआ, एफआईआर दर्ज की गई और 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सारे विपक्ष का एक ही काम है, राम मंदिर के निर्माण से लेकर आज तक उनके निशाने पर केवल श्री राम जन्मभूमि मंदिर और उनके मंदिर रहे। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई हो नहीं सकती। अब देखिए, विपक्ष के पास में केवल आरोप लगाना है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना है और अब जो मंदिरों पे चढ़ावे हैं उन पर एक तरीके से उनको लेकर एक बदनामी फैलाना है। विपक्ष जो कह रहा है उससे पहले ही जो खुद ट्रस्ट ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है, एसआईटी का गठन हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या चाहते हो आप? कड़ाई से पूछताछ हो रही है, जो कठोरतम धाराएं हो सकती हैं वो लगाई गई हैं। आगे भी और जो पूछताछ में सबूत मिलेंगे, जिनके बारे में मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक तरीके से अभियान चलाकर ये सारा विपक्ष एक ही काम है, शुरू से श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से लेकर उसके निर्माण से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लेकर और आज तक निशाने पर केवल और केवल राम जन्मभूमि मंदिर और जो सनातनी मंदिर हैं, जो उनकी व्यवस्था है, उन पर आघात रहा है। मैं समझता हूं विपक्ष मुद्दा विहीन है। जो कार्रवाई सरकार के माध्यम से हो रही है, मैं समझता हूं कि इससे निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई हो नहीं सकती है। जेडीयू सांसद संजय झा ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा है कि राम मंदिर सभी की आस्था का केंद्र है, लोगों की आस्था और विश्वास उससे जुड़े हैं। यह घटना दुखद है, लेकिन सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू हो गई। अखिलेश यादव तो कोतराम मंदिर में क्या बोल रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड तो पुराना
कुछ ऐसा नहीं है उनका, लेकिन ये जरूर है कि राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है, लोगों का आस्था और विश्वास है। ये घटना घटी है तो बहुत दुखद है, लेकिन सरकार ने एसआईटी बना दिया, एसआईटी ने रिपोर्ट दे दिया और रिपोर्ट के बेसिस पर कार्रवाई शुरू हुई। हनुमानगढ़ी के पुजारी रमेश दास महाराज ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी मामले में एफआईआर दर्ज होने पर कहा है कि मैं एसआईटी द्वारा की गई जांच के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। इन सरकारों ने विपक्ष द्वारा लगाए गए चोरी के आरोप को जिस तरह से हैंडल किया है, रिपोर्ट आने के बाद भी ये लोग चिल्लाना बंद नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से जुर्म किया गया है उन्हें सजा मिलेगी, कोर्ट उन्हें सजा देगा। मंदिर पर जो आरोप जो आया था, एसआईटी ने जो जांच किया है, प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। ये सरकारों ने जिस तरह से ये जो चोरी पर आरोप विपक्ष लगाते थे, जो आज एसआईटी रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर मैं दोनों सरकार को और धन्यवाद देता हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और राम भक्तों के साथ इस तरह का जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, इनको भी इनके ऊपर भी दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से ये आरोप लगाते हैं, सपा हो जाए, बसपा हो जाए, कांग्रेस हो, जिस तरह से जो ऐसी रिपोर्ट आ गया है, उसके बाद ये लोग चिल्लाने का काम बंद नहीं कर रहे हैं। इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये जो है इस तरह के निंदनीय है, लेकिन जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने किया है, मैं उनका धन्यवाद। 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई और भी जांच जारी है। अगर चोरी इन लोग ने किया है, एफआईआर दर्ज हुआ है, इनके लिए मैं सहमत हूँ। तो कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए इनको जिनके ऊपर एफआईआर मिली है? भगवान क्या देंगे सरकार? ये तो न्यायालय करेगा ये न्यायालय करेगा। जिस तरह से इन्होंने कांड किया है, इसका भोग तो भोगी, ये जो है न्यायालय इनको सजा देगा। और संतों का क्या है? भगवान से प्रार्थना की इनको भी भगवान भी कड़ी सजा दे। तो अयोध्या के संत मंत नहीं, पूरे अयोध्या नहीं, पूरे देश के राम भक्त चाहते हैं कि अगर चोरी किसी ने किया है, उसको भोग जरूर होना चाहिए। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा है कि निशांत कुमार बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। नीतीश कुमार की भी ये सोच रही है, हमारा काम बोलता है। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार उसी दिशा में काम कर रहे हैं। उनकी सोच है कि जिला और प्रखंड स्तर पर ही अधिकतर सुविधाएं उपलब्ध हों, सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, सभी को पटना ना आना पड़े। वे इस पर काम कर रहे हैं, पूरी संवेदनशीलता के साथ वे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। उनके नेतृत्व में विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए, निशांत जी बोलते कम है और काम जो हम लोग के पार्टी का भी और नीतीश जी का रहा कि हमारा काम बोलेगा, उसी लाइन पर काम कर रहे हैं। उनका जो सोच है खास करके कि स्वास्थ्य सुविधा जो सदर हॉस्पिटल है या जिला में हॉस्पिटल है या प्रखंड में हॉस्पिटल है, सब डिवीजन में है, वहीं तक मैक्सिमम सुविधा पहुंचे, तो सबको पटना नहीं आना पड़े। कोई सीरियस बीमारी है और भी चीजें, उस पर वो काम कर रहे हैं। कल भी हम वो बैठे हुए थे, तो हाईवे पर कैसे एक्सीडेंट होता है, उसके लिए ट्रॉमा सेंटर कैसे फंक्शन, तो इन पर पूरा संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है स्वास्थ्य सुविधा में बहुत सुधार हुआ, लेकिन और कैसे बेहतर हो और लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम विभाग करेगा। बिहार प्रदेश सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी मामले में एफआईआर दर्ज होने पर कहा है कि तत्परता के साथ वहां प्रशासन काम कर रहा है। सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उचित कदम है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर उन्होंने कहा है कि पीयूष गोयल ने उचित कदम उठाया है। अपनी शर्तों पर हम समझौता करेंगे, हम किसी की शर्तों को नहीं मानने वाले हैं। यदि हमारी शर्तों पर कोई देश समझौता करना चाहता है तो ही हमारी सरकार समझौता करेगी। राम मंदिर चोरी के आरोप में जो लोग भी अभियुक्त हैं, तत्परता के साथ वहां शासन काम कर रही है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उचित कदम है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला मानसून सत्र से पहले टीएमसी और शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों पर फैसला लेंगे। तो स्पीकर का अपना अधिकार है, फैसला लेंगे। टीएमसी और जो अन्य बागी सांसद हैं। सर, पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता
पर सख्त संदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि समझौता तो होगी, लेकिन भारत को अपने प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर टैरिफ लाभ मिलने तक कोई समझौता नहीं। ठीक बात, माननीय पीयूष गोयल जी ने उचित कदम उठाया है। अपने शर्तों पर हम समझौता करेंगे, हम किसी की कंडीशन को नहीं मानने वाले हैं। हमारा जो शर्त है उस पर कोई समझौता करना चाहता है, कोई देश, अमेरिका हो या कोई हो, तो समझौता सरकार करेगी। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। पर्यटक भारी संख्या में श्रीनगर के डल झील पहुंच रहे हैं, वहां की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। शिकारा की सवारी का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। बता दें कि उत्तर भारत में गर्मी के चलते पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। डल झील की हम बात करें, जहां जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है और ये 19 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह झील 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसमें स्रोतों की बात करें तो कई स्रोतों से जल आता है। साथ ही कश्मीर घाटी की अनेक झीलें आकर इसमें मिलती हैं। इसके 4 प्रमुख जलाशय हैं: कगरीबल, लोकुट डल, बोट डल और नागिन। लोकुट डल के मध्य में रूपलंग द्वीप स्थित है और ये बोड डल जलधारा के मध्य में सोनालंक द्वीप स्थित है। भारत की सबसे सुंदर झीलों में इसका नाम लिया जाता है। पास ही स्थित मुगल वाटिका से डल झील का सौंदर्य जो है अप्रतिम नजर आता है। पर्यटक जम्मू कश्मीर आते हैं और डल झील देखने न जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता सायना एनसी ने एनसीपी विधायक सना मलिक के बयान पर कहा है कि यूसीसी की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू, सिख और ईसाई सभी को एक समानता के साथ न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सना मलिक से केवल एक बात पूछना चाहती हूं कि क्या आप अपने पति को अनुमति देंगी कि वे 4 बार शादी करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक समानता न्याय मिलना चाहिए। मैं सना मलिक को सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप आपके पति को अनुमति देंगे कि वो 4 बार शादी करें। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने हर एक महिला को न्याय दिया है, सम्मान दिया है, ट्रिपल तलाक को खत्म किया है, और दूसरे तरफ आप नए भारत में ऐसे रिग्रेसिव तालिबानी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा है कि यूसीसी पूरे देश में आना चाहिए। कई राज्यों में पहले से यह है। यूसीसी पर कोई विरोध नहीं है, यह पूरे देश में आना ही चाहिए। हमारी कई सरकारों ने निर्णय लिया है और अब पश्चिम बंगाल सरकार भी यह निर्णय ले रही है। देखिए, यूसीसी तो पूरे देश में आना चाहिए। कई राज्य में पहले से है। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, जब वो कहीं भी मैरिज को रजिस्टर्ड कराते हैं तो यूसीसी खुद ब खुद लागू हो जाता है। तो इसलिए यूसीसी पे कोई विरोध नहीं है। यूसीसी पूरे देश में आना चाहिए। हमारी कई सरकारों ने निर्णय लिया है, पश्चिम बंगाल सरकार भी ले रही है, और हर राज्य में होना चाहिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।